मैं स्नेहा वेशा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीपीसी टोंक। आज ईई 301 के अंतर्गत आने वाली टॉपिक साइक्लो कन्वर्टर में सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के बारे में बतलाने जा रही हूँ। पिछले लेक्चर में हमने स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के बारे में देखा था, सिंगल फेज टू सिंगल फेज। यहाँ पे हम देखेंगे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली क्या करेगा? स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर हमारा फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? आउटपुट फ्रीक्वेंसी को स्टेप डाउन करेगा। मतलब जितना हमने सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया है, आउटपुट पे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हमें कम मिलेगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन को पहले कंसीडर करेंगे। मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या लिया है, देखो मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी में हमने क्या दिया हुआ है? प्राइमरी में हमने एक एसी सप्लाई दिया हुआ है वीएस, जिसकी फ्रीक्वेंसी को हमने रखा हुआ है एफएस। ठीक है, अब ये क्या है, देखो ये एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यहाँ पे सेकेंडरी पे हमने लगाया हुआ है। सेंटर टैपिंग की हुई है सेम ट्रांसफार्मर की। यहाँ पे 4 थायरिस्टर्स हमने लिए हुए हैं। 2 थायरिस्टर पॉजिटिव ग्रुप के हैं P1 और P2, और 2 थायरिस्टर जो है वो नेगेटिव ग्रुप के हैं N1 और N2। ठीक है, अब सेंटर टैपिंग में हमने यहाँ पे लोड लगाया हुआ है। ठीक है, ये लोड आपकी आर लोड, रेजिस्टिव लोड भी हो सकती है या फिर आरएल लोड भी हो सकती है। आरएल लोड वो लोड होती है जहां पे रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या रहती है, इंडक्टर भी हमारी रहती है। जितनी भी हमारी प्रैक्टिकल लोड्स रहते हैं बेसिकली वो हमारी आरएल लोड्स ही होती हैं। ठीक है, अब सपोज हमें क्या करनी है, सपोज हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है इनपुट फ्रीक्वेंसी की 1/3 चाहिए। ठीक है, तो हमारी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 3 टाइम्स ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन जो है ये पहले से हमने सपोज कर लिया है कि हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट की 1/3 चाहिए। अगर इनपुट हमारा 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा 50/3। ठीक है, अब देखो, अब हमारी सप्लाई की पॉजिटिव हाफ के लिए, सप्लाई के पॉजिटिव हाफ में क्या होगा? देखो पॉजिटिव हाफ में हमारा 0 से लेके पाई ये ड्यूरेशन होगी सप्लाई की, हमारी पॉजिटिव वेव आएगी। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया हुआ है, हमने वेव फॉर्म पे हमने सबसे पहले वीएस की सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, कितना साइकिल्स हमने सप्लाई फ्रीक्वेंसी का ड्रॉ किया हुआ है? ये हो गया 1 साइकिल, ये हो गया 2 साइकिल, ये हो गया 3 साइकिल। ठीक है, ये हमने डिसाइड किया है। मैंने 3 साइकिल इसलिए यहाँ पे ड्रॉ किया है क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है इनपुट की 1/3 चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 साइकिल्स कंसीडर किया है। हमें जितना चाहिए हम उतना यहाँ पे कंसीडर करेंगे। आप आगे भी कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। ठीक है, अब देखो जब सप्लाई की पॉजिटिव आ रही है, सप्लाई की पॉजिटिव आने से क्या होगा? सप्लाई के पॉजिटिव आने से यहाँ पे हमारा प्लस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो कौन कौन से थायरिस्टर यहाँ पे फॉरवर्ड बायस्ड होंगे? थायरिस्टर हमारे फॉरवर्ड बायस्ड होंगे P1। ऊपर से देखो, ऊपर वाले में P1 हमारा फॉरवर्ड बायस होगा इस पोलैरिटी के साथ, और नीचे में क्या, कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा? नीचे में हमारा N2 जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है कि P1 और N2 में से हम गेटिंग पल्स किसको देंगे। ठीक है, तो हमें पहले क्या चाहिए आउटपुट में, ये हमें डिसाइड करना है। आउटपुट में हमें चाहिए, तो हम सप्लाई में देखेंगे कि सबसे पहले पॉजिटिव आ रही है हमारी। ठीक है, हमें आउटपुट में भी पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, अब हमें ये सोचना है कि हम P1 या N2 में से कौन सी स्विच को ऑन करेंगे कि V0 जो है वो VS के, मतलब पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो। तो अगर आप देखोगे कि अगर हम P1 को गेटिंग पल्स देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ से शॉर्ट होने के चलते क्या हो जाएगी, आपकी V0 जो है वो सीधे, यहाँ पे हमारा VS है, ये V0 जो है वो सीधे VS के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव आउटपुट में पॉजिटिव पल्स के लिए क्या करना होगा, हमें P1 को गेटिंग पल्स देनी होगी। तो मैंने यहाँ पे P1 को गेटिंग पल्स दिया है, तो क्या हो जा रही है हमारी V0 बराबर VS हो रही है। ठीक है, अब आता है सप्लाई का नेगेटिव वाला पोर्शन। ठीक है, सप्लाई का नेगेटिव पोर्शन आने से पोलैरिटी क्या हो जाएगी? देखो पोलैरिटी यहाँ माइनस, यहाँ प्लस,
यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, अब इस पोलैरिटी के साथ देखो कौन दो थायरिस्टर्स आपके फॉरवर्ड बायस्ड रहेंगे, N1 और P2। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, देखो हमें इस नेगेटिव वाले को ऊपर भेजनी है आउटपुट में। मतलब V0 क्या होनी चाहिए हमारी, V0 अभी भी हमारी Vs होनी चाहिए, मतलब माइनस ऑफ माइनस Vs। ये जो है ये माइनस Vs है, अब इसको भी हम अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, प्लस Vs हो जाएगी। तो कौन सी ऐसी थायरिस्टर को हम ऑन करेंगे कि V0 बराबर हमारी Vs होगी। तो यहाँ से देखो अगर N1 और P2 में से अगर हम P2 को यहाँ पे ऑन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के चलते क्या हो जाएगी, ये पूरी सप्लाई वोल्टेज हमारी V0 पे चली जाएगी और V0 बराबर क्या हो जाएगा, Vs। तो V0 के बराबर क्या हो जाएगा, Vs। Vs मतलब हो गया माइनस ऑफ माइनस Vs, जिसको हमने कहा है कि ये हो गया हमारा Vs। ठीक है, तो ऊपर चला गया हमारा वेव फॉर्म, ये था माइनस Vs। ठीक है, अब इसका भी माइनस क्या हो गया, हमें ऊपर मिल गया। ठीक है, तो हमने ये ऊपर ड्रॉ कर लिया। अब फिर से हमारी सप्लाई की पॉजिटिव आई, अब फिर से सप्लाई की पॉजिटिव आने के चलते फिर से N1 और P2 ऑन होगा और हमें चाहिए पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है फिर से हम P1 को गेटिंग पल्स देंगे तो V0 बराबर Vs आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि 3 साइकिल्स में, ये 3 मतलब कि एक पूरी साइकिल और एक आधी साइकिल, इसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, अब बाकी की बची हुई साइकिल्स में हमें क्या चाहिए, सिर्फ नेगेटिव चाहिए होगा, सिर्फ नेगेटिव, मतलब V0 बराबर माइनस Vs चाहिए होगा। ठीक है, तो इस सप्लाई के इस नेगेटिव में कौन कौन से थायरिस्टर्स ऑन हो रहे थे हमारे, N1 और P2। अब हमें क्या चाहिए, इसमें हमें ऐसा स्विच ऑन करना है N1 और P2 में से कि हमें सप्लाई में V0 मिले, तो हाँ माइनस V0 मिले। तो हम किसे ऑन करेंगे, अब हम ऑन करेंगे आपकी N1 को। ठीक है, अगर आप N1 को शॉर्ट करते हो तो क्या हो जाएगी, V0 बराबर माइनस Vs हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ऑन किया है N1 को और ये हो गई हमारी माइनस Vs। ठीक है, V0 बराबर हो गई माइनस Vs। इसी तरीके से पॉजिटिव हाफ में हम N2 को ऑन करेंगे और नेगेटिव हाफ में दोबारा हम N1 को ऑन करेंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगी, इससे हमें सारी की सारी वेवफॉर्म जो हमारी थी वो सारी की सारी नीचे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसका एक कॉन्टिन्यूअस पल्स ड्रॉ करें, जैसे ये रेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये पूरी हमें एक साइन वेव मिल गई। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव हाफ हो गया हमारा और यहाँ से यहाँ ले क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव हाफ हो गया साइन वेव का। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, हमने देखो ये हमारी इनपुट टाइम पीरियड था, ये टीन छोटा सा, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे खत्म हो जा रहा था एक पल्स का, तो ये इनपुट टाइम पीरियड है। आउटपुट में क्या हो रहा है, आउटपुट में हमारी जो पल्स है वो यहाँ से यहाँ जा रही है, टाइम पीरियड क्या हो जा रहा है, इतना ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट टाइम पीरियड को बढ़ा रहे हैं इनपुट टाइम पीरियड से। कितने से बढ़ा रहे हैं, देखो ये पूरे आउटपुट में कितनी इनपुट की साइकिल्स आ रही है, 1 2 3। तो हमने क्या किया, हमने आउटपुट टाइम पीरियड को क्या कर दिया, 3 टाइम्स ऑफ इनपुट टाइम पीरियड कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो गई, हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1/3 हो गई, 3 टाइम्स हो गई हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमने पहले अज्यूम किया हुआ था कि हम क्या करेंगे, आउटपुट फ्रीक्वेंसी को इनपुट की 1/3 कर देंगे या फिर इनपुट को हम 3 टाइम्स कर देंगे आउटपुट की, वही इस वेवफॉर्म के जरिए हमने वही चीज अचीव किया है। लास्ट में हमने क्या किया, हमने इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी को 3 टाइम्स कर दिया है आउटपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी का, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने इसको स्टेप डाउन कर दिया है। आउटपुट में जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो 1/3 मिलेगी। अब ये जो वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ किया है ये आर लोड के लिए ड्रॉ किया है, जहां पे हमारी अल्फा जो है वो 0 डिग्री है। ठीक है, अगर अल्फा जो कि फायरिंग एंगल है उसकी वैल्यू अगर कुछ भी होती है, मान लो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री हमारी मतलब कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वेवफॉर्म में क्या मॉडिफिकेशन आएगी, ये जो वेवफॉर्म यहाँ 0 से यहाँ स्टार्ट हो रहा था, अब ये वेवफॉर्म कुछ डिले से स्टार्ट होगा और वो डिले क्या है, वो डिले है अल्फा 1। अल्फा 1 हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि ये अल्फा 1 क्या होगा। ठीक है,
अब सेम वेव फॉर्म अगर हम एक आरएल लोड के लिए ड्रॉ करें जहां पे कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन हो रही है, मतलब एल की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, देखो वहां पे वेव फॉर्म में क्या डिफरेंस आएगी। एक तो वेव फॉर्म स्टार्ट होगा हमारा एक निर्धारित अल्फा के वैल्यू के बाद से, और हमें नेगेटिव स्पाइक्स मिलेंगी। ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव स्पाइक्स देखो मिल रही है, यहाँ भी हमें नेगेटिव स्पाइक्स मिल रही है। तो ये स्पाइक्स हमें सिर्फ और सिर्फ कब मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आरएल लोड में मिलती है, जहां पे ये नेगेटिव स्पाइक तब आता है जबकि हमारा इंडक्टर जो है वो डिस्चार्ज होता है। ठीक है।